हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसकी बेसिक समझ चुके हैं। इसमें क्या क्या रिलेशंस हम अप्लाई करते हैं वो भी हम जान गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाइथागोरस रूल को रिवाइज करते हैं बेटा, जो कि आपको पता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है रूल? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो कि 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या सीखा था? साइन थीटा, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा B/H एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और इनके अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होते हैं बेटे? कोसिकेन, सीकेन थीटा एंड कॉट थीटा। नेक्स्ट कुछ ट्रिपलेट्स मैंने आपको बोला है कि आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है इनसे। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो 5 है सबसे बड़ी भुजा, यही इसका अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी साइड होगी? सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज बेटा। ऐसी 7, 24, 25 में कौन कर्ण होगा? 25। ठीक है, बाकी दोनों साइड आपकी इंटरचेंज हो सकती हैं। ये लंब ये आधार हो सकता है या ये आधार ये लंब हो सकता है। अब इसको कुछ लर्न करने के भी मैंने आपको बताया था कि भाई हम ये इस तरीके से लर्न कर सकते हैं इन एंगल्स को, जो कि हमारे बेसिक एंगल होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H, B/H and P/B. Second is lal upon kaka and the third one is so ka to. So का to। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। कहां पर राइट एंगल बना रहा है बेटा? B पर। AB is 24 cm, तो लिख लेते हैं AB is 24 and BC is 7। तो हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी सो ऑन। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जब हम ये एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मुझे हमेशा इस कर्ण की भी जरूरत है हाइपोटेन्यूज की। उसके लिए मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगी? पाइथागोरस रूल, जो कि हम जानते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे? AC का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या रीजन दे दोगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। अब आप इसकी वैल्यूज रख देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यहाँ 2 डिजिट थी इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला इसे। सो इट इज 576 स्क्वायर्स आपको 30 तक लर्न होने चाहिए एंड इट इज 625। अब दिस इज AC स्क्वायर ना, तो व्हाट इज AC? √625। और हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज 25 cm। अब बेटा अगर आपको ये पता होता ना, अगर अभी मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, अगर आपको लर्न होते तो हमें सीधा पता होता कि 7, 24, 25 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो MCQ में तो हमें कैलकुलेशन वहां शो नहीं करनी होती ना, तो हम सीधा ही 25 यहाँ लिख के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। अब देखिए अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ए। साइन ए आपका क्या? साइन ए जब आपको बताना है बेटा, इसका मतलब एंगल आप कौन सा ले रहे हो? ये वाला है ना। तो अब कौन सा आधार और कौन सा लंब हो जाएगा? लंब कौन सी साइड मानी जाएगी? जब ए एंगल ये वाला आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि लंब हमेशा सामने की साइड होती है। इसका मतलब उस केस में लंब ये है। तो बेस्ट हमारा कौन सा उन तीनों में से लर्न करने के लिए आपके पास? मेरे अकॉर्डिंगली
इट विल बी सो का टो। अगर आप इसे लर्न कर लेते ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा बेटा। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद हम बिल्कुल मेंटली इसको समझ जाते हैं और करने लग जाते हैं। तो जब हम साइन को कंसीडर, साइन चाहिए ना मुझे, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल साइड देखोगे आप। तो इस ए के अपोजिट कौन सी साइड है? 7। तो अब मैं 7 लिख दूंगी, बटा में हाइपोटेनियस वो आप निकाल चुके हो 25। और फिर ऐसे ही हम कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए कैसे बनता है? ए एच यानी कि एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड। ए के साथ कौन सी साइड है? 24 और बटा में क्या आ जाएगा? 25। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये पता है 24, ये 7 एंड दिस इज 25। अब हमें निकालना है साइन सी। अब देखिए आप समझ गए होंगे, अब की बार मुझे ये एंगल निकालना है सी, है ना। तो मैं फिर से क्या लिखूंगी? सो चाहिए मुझे। साइन का मतलब है सो। इसका मतलब सी के सामने, सी के सामने कौन है? 24 और बटा में हाइपोटेनियस 25 आ गया। कॉस सी निकालिए। कॉस सी क्या बनता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? एडजेसेंट मतलब इसके साथ वाली। तो सी के साथ कौन सी भुजा है? 7। तो हमारा आंसर बन गया 7/25, है ना। tan सी निकालिए आप। जितने 6 एंगल हमने सीखे ना, 6 के 6 हम निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? tan क्या होता है? TOA, टो, है ना। TOA है ना। तो tan सी का मतलब इसके अपोजिट साइड। अपोजिट कौन है? 24। और साथ वाली कौन है? ए मतलब साथ वाली। तो tan सी हमारा बन गया 24/7। अब अगर आपसे इसके अपोजिट पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक बार और इसको चेक करना है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा इज 15/25। अब साइन थीटा होता क्या है? यहां लिख लेते हैं। साइन थीटा होता है सो, होता है ना, सो, SOH। तो इसके अपोजिट साइड, साइन थीटा के अपोजिट, ये थीटा दे रखा है ना, तो इसके अपोजिट साइड आपकी 15 है। तो यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हाइपोटेनियस से 15, ये 25 हो गया। इसका मतलब BC नहीं पता मुझे यहाँ पे, है ना। तो BC बेटा, अगर आपको ट्रिपलेट्स इजीली लर्न हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल, आप क्लियरली 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि BC विल बी 20 cm या 20 यूनिट, जो भी कुछ है ना। अगर हम यहाँ पे इसको CM मान लेते हैं, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने BC हमारा क्या आ जाएगा? 20। अगर आपको नहीं भी याद है, देन हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे और इसको BC को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा। तो अब हम 1 बाय 1 करते हैं इसे। ये हमारी साइड आ गई 20। कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? सो का, है ना। तो ये बन गया इसकी एडजेसेंट साइड अपॉन 25। tan थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा इज टो, TOA। ये कहा है, कहा। आप इस हा की आवाज निकालिए। सोहो, कहा, टो। सो इट इज tan थीटा इज 15/20। इसे हम काट भी सकते हैं। अब जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, इसका मतलब है जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। वो कितना बन जाएगा? 25/15। इसे आप अपने आप कट करेंगे। देन सेकंड, कॉस का उल्टा सेकेंट थीटा, दैट विल बी 5/4। और tan का उल्टा मैंने आपको क्या बताया था? कॉट थीटा।
इट विल बी 4/3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा। अब देखिए, cot A is 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर A। तो हमें सिंपली क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर A इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 7/8, क्या हो जाएगा 49/64। नेक्स्ट देखिए, tan A इज 4/3, फाइंड cot A। तो cot A क्या होता है, tan A का उल्टा होता है ना। तो बहुत ही आसान है ये तो। cot A इज 3/4। नेक्स्ट, cos A इज 7/25, फाइंड tan A प्लस cot A। अब बेटा ये देखिए 7 और 25, तो इसका मतलब थर्ड साइड क्या होगी इसकी 24, जो कि अभी हम देख भी चुके हैं। इसका परपेंडिकुलर कितना होगा 24। बेस इसकी कितनी है 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है इसका 25, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ना। तो बेस 7 दे रखी है, हाइपोटेन्यूस आपको 25 दिया हुआ है। तो थर्ड साइड हमें पता है कि 24 निकलेगी, अदरवाइज आप पाइथागोरस रूल से भी निकाल सकते हैं। अब हम सीधा वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हम tan A निकालते हैं। tan A क्या होता है P/B। तो P is 24/7। देन cot A निकालेंगे। cot A is इसका उल्टा, सो इट बिकम्स 7/24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो इट इज 24/7 प्लस 7/24। एलसीएम लेके ऐड किया जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएंगे दोनों इनटू में। ऊपर आप हमारे पास आ गया 576 प्लस 49 और नीचे 168। सो आंसर इज 625/168। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखिए, tan A is 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय दिस। तो बेटा हमें 3/4 जब tan दिया हुआ है, इसका मतलब tan A होता क्या है P/B ना। आपको अगर सब चीजें पता होनी चाहिए कि इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 और 4 है बेटा, यानी कि P अगर 3 मान लें, B हमारा क्या है 4, तो आप बता सकते हैं ना अब हाइपोटेन्यूस कितना होगा इसका 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब हम सीधा अपने एंगल्स निकाल लेते हैं। साइन A इज P/H, सो दैट इज 3/5। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में cos A भी चाहिए, तो cos A भी निकाल लेते हैं। B/H दैट इज 4/5। अब आप क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है एडिशन इनका, वो निकाल लेते हैं। 3/5 प्लस 4/, बेटा इनके हमसे देखिए, आप क्वेश्चन में रेसिप्रोकल 1/sin A पूछा जा रहा है प्लस 1/cos A। तो 1/sin A क्या होता है, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, sin A का और cos A का। तो रेसिप्रोकल जब हम करेंगे 3/5 क्या बन जाएगा 5/3, और ऐसे 1/cos A को जब हम उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5/4। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप यहाँ से यहाँ कटिंग नहीं करेंगे कि कोई टेबल से जैसे 3 से 15 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है।
कभी नहीं काटना है। जब तक ऊपर की टर्म्स प्लस माइनस में अगर हैं वो आप कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर लेते, आप कटिंग नहीं करेंगे ऊपर और नीचे। तो ऊपर को सॉल्व किया हमने, ये बन गया 35 डिवाइडेड बाय 12 और ये दोनों नंबर्स कट नहीं रहे हैं, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट ये कुछ वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा आपको, जो कि अभी हमने समझ ली है, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। कंसेप्ट बहुत ही नया है, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।